आइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो इसमें आइन जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। अगला जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस अच्छ हो जाएगा, सु प्लस अच्छ हो जाएगा, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट है। अगर पूछ ले स्वच्छ शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ जो शब्द है इसमें हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है हमारी कौन सी संधि है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वृद्धि संधि है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वृद्धि संधि है इसमें, ये इसका उत्तर हो इसमें जाएगा सर वृद्धि संधि, यण अगर यण पूछता है संधि तो। यण बाकी आपका आंसर सु प्लस अच्छ होगा। यण संधि होगी सर। अगला जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है भ्रमर गीत की भाषा है। भ्रमर गीत की कौन सी भाषा होती है? तो आप जानते हो भ्रमर गीत के रूप में ही तो उद्धव और जो है ब्रज भाषा गोपियों के है। बीच में वार्तालाप हो रही है, तो भ्रमर गीत के द्वारा ही तो प्रस्तुत किया गया है हमारी बुक में। तो कौन सी भाषा है? वो है हमारी ब्रज भाषा। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही कविता में जिसकी आभा का वर्णन किया गया है वो है हमारा फागुन। ठीक है, फागुन मास की जो है आभा का वर्णन किया गया है अट नहीं रही कविता में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, जय शंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। अब आपको ये एक चीज और बात याद दिला दूं, ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ये प्रश्न पत्र तो वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करने ही करने हैं, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको हम सारे के सारे उत्तर देखेंगे। जय शंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, तो जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो शिव धनुष तोड़ने वालों को परशुराम जो है अपना शत्रु मानते हैं सहस्त्र बाहु की तरह। ठीक है, किसके समान मानते सहस्त्र हैं? भाव। सहस्त्र बाहु के समान मानते हैं अपना शत्रु। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो आप सभी को पता है वहां पर जो प्रतिमा लगी थी वो सुभाष चंद्र बोस की लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। यही सच है कहानी संग्रह के कौन लेखक हैं ये आपको बताना है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, मन्नू भंडारी इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो कवि ने जो है नवाबों पर व्यंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मानव संस्कृति है, तो मानव संस्कृति कैसी है? तो मानव संस्कृति जो है ये अविभाज्य है। कैसी है? अविभाज्य है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो आपने पढ़ लिया है कि गंगटोक को जो है मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, तो वो उसको भोलेनाथ कह के बुलाते थे क्योंकि वो भोले शिव जी के भक्त थे। तो पिताजी तारकेश्वर को क्या बोलते थे? भोलानाथ। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। यदि आप सॉल्यूशन वाला पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, ये पूरा उत्तर वाला अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 8469022568 पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। आपका जो 30 रुपीज पर पीडीएफ जो है चार्ज होगा। जो भी सब्जेक्ट लेंगे 30 रुपीज आपको पे करना होगा। या तो आप जीपे कर सकते हैं, अगर गूगल पे करना चाहें तो गूगल पे कर सकते हैं, या फोन पे करना चाहें तो फोन पे कर सकते हैं। वीडियो फ्री है, आप वीडियो देखना चाहें, वीडियो से उतारना चाहें आंसर्स तो वीडियो से उतार सकते हैं। बाकी सारे विषय के अलग अलग पीडीएफ है और सारे के सारे सॉल्यूशंस बिल्कुल आपको पेड मिलेंगे। 30 रुपीज पर पीडीएफ मिलेगा। जीपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे भी आप कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता ही दिया है। यदि आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी आपके, क्योंकि हर जिले में अलग अलग पेपर होंगे, आपके जिलों की मात्रा बढ़ा दी गई है इस बार। 33 तरह का नहीं बल्कि 50 तरह का पेपर बनेंगे। हर जिले में अलग अलग पेपर होगा और हर जगह पे पहला पेपर कहीं हिंदी का है तो पहला पेपर कहीं इंग्लिश का है, पहला पेपर कहीं संस्कृत का है, पहला पेपर कहीं मैथ्स का है। तो इस तरह से आपके पेपर्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने पेपर्स अगर आप सॉल्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो इस